Good morning, student. Now let's start your today's topic. And your today's topic is gravitational force, magnetic force, work and energy. Okay? And everyone take out your science book and everyone look in the book carefully. Everyone open page number 103. Okay? And everyone look in the book carefully. Now everyone open your book and open page number 103, okay? And your today's topic is gravitational force. It is a force applied by a bigger body on smaller bodies. ये force it is a force applied by a bigger body. ये बड़ी बॉडी से छोटे बॉडी पे लगाई जाती है. इस तरीके का ये फोर्स होता है कि ये बड़ी बॉडी से छोटे बॉडी पे लगाई जाती है. अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग्स दैट इज देयर ऑन द अर्थ. ओके, अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो अर्थ है वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करती है. एनी ऑब्जेक्ट थ्रो इन एनी डायरेक्शन कम बैक टू द अर्थ. हम कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करें तो वो कहाँ पे आके गिरेगी? वो अर्थ पे ही आके गिरेगी. बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल. और इसका रीज़न क्या होता है कि जो अर्थ होता है वो पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है चीज़ों को. और क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है. अर्थ अट्रैक्ट मून ऑल्सो बाई इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. और जो अर्थ है वो मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. बट मून बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. लेकिन जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है. ठीक है, डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ. लेकिन वो अर्थ पर गिरा नहीं है. ठीक, आर अर्थ इज नॉट सॉलोड बाई द सन बाई इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन जो अर्थ है वो सॉलो नहीं किया गया है सन के द्वारा बाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. बिकॉज इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन. क्यों? क्योंकि वो सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है. एंड इट इज़ वेरी फॉर फ्रॉम द सन. और जो हमारा अर्थ है वो सन से बहुत ही ज़्यादा दूरी पे है. इसी वजह से वो उसके अंदर नहीं गया, वो उसके चारों तरफ सिर्फ मूव करता है. ओके, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब अप ए हिल. क्यों हमें डिफ़िकल्ट होता है? हमारे लिए क्यों डिफ़िकल्ट टास्क होता है जब हम किसी हिल की पे चढ़ाई करते हैं? एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे व्हेन इज़ इजी टू कम डाउन ए हिल. और नीचे आने में बहुत आसानी होती है. द रीज़न इज़ डैट. रीज़न वही है वाइल ग्रोइंग अप. जब हम ऊपर जाते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं. वी आर गोइंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं, इसी वजह से हमें चढ़ने में कठिनाई होती है. सो वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स. और इसी वजह से हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए, टू गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, बट वाइल कमिंग डाउन. लेकिन जब हम नीचे की ओर आते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्रॉन अस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो जो ग्रेविटी होती है वो हमें अपनी तरफ ही खींचती है. ठीक है, हमें अपनी तरफ ही खींचती है, जिससे सो इट इज़ ईजी टू कम डाउन. तो हमें नीचे आने में आसानी होती है. लेकिन जब हम चढ़ाई करते हैं हिल पे तो क्या करती है? वो अपनी तरफ खींचती है और हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ऊपर चढ़ाई करने के लिए. ठीक है, इमेजिन वॉट विल हैपन इफ़ अर्थ डिड नॉट हैव एनी ग्रेविटेशनल फोर्स. आप इमेजिन करिए क्या होगा जब अर्थ के पास कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा. वी ऑल बी फ्लाइंग एवरीवेयर. तो हम हर जगह उड़ते रहेंगे. ओके, अगर अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हमारे साथ क्या होता? हमारी जो बॉडी होती वो एयर में तैरती रहती. नथिंग विल रिमेन ऑन द अर्थ. और हम अर्थ पे कभी पाँव नहीं रख पाते. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स. इट इज़ ए फोर्स एक्सर्टेड बाई मैग्नेट. फोर्स
जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेट इज ए नेचुरल सब्सटेंस हैविंग द एबिलिटी टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट। और जो मैग्नेट होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, उनके पास क्षमता होती है, एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट, कि वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके। Nowadays we are using magnet in refrigerator doors। हम रेफ्रिजरेटर डोर्स में यूज़ करते हैं मैग्नेट, ठीक है, रेफ्रिजरेटर डोर्स में यूज़ करते हैं, टीवी में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, टॉयज में यूज़ करते हैं, ओके, स्टेरियो सिस्टम में करते हैं एंड स्पीकर्स में करते हैं। हम बहुत सी जगह पे मैग्नेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर वेरियस पर्पस। अलग अलग पर्पस के लिए हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, वर्क। वर्क इज डन व्हेन समथिंग इज मूव थ्रू ए डिस्टेंस। वर्क तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तक मूव करती है। कुछ डिस्टेंस तक जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो हम बोलते हैं साइंटिफिकली सेड टू बी वर्क इज डन, ओके। फोर्स इज नीडेड टू डू वर्क। और जब कोई भी काम करने के लिए हमें फोर्स की नीड होती है। वर्क इज ऑल्सो डन व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू रेस्ट और इट्स डायरेक्शन टू मोशन इज चेंज। और तब भी वर्क होता है जब कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन से डायरेक्शन में लाया जाता है या मोशन में लाया जाता है, या वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, तब भी क्या होता है, वर्क इज डन होता है, ओके। वर्क किया जाता है। डायरेक्शन अगर अगर वो मूव किया, डायरेक्शन चेंज हुआ, इट्स नॉट मैटर, ओके। लेकिन जब वो डायरेक्शन ही चेंज किया बट डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना, वो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, डिस्टेंस कवर हो रही है, तो मीन्स वर्क इज डन एंड फोर्स इज नीडेड टू डू वर्क, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, एनर्जी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। फोर्स कम्स फ्रॉम एनर्जी। जो फोर्स होता है वो किससे आता है, एनर्जी से ही आता है। वी कैन अप्लाई फोर्स विथ आर मसल्स। हम फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं, हम अपने मसल्स पे अप्लाई करते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द एनर्जी टू अप्लाई दिस फोर्स, ओके। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो फूड हम ईट करते हैं वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। इन द सेम वे, इसी तरीके से इन ए कार और ए बस द इंजन एक्सर्ट फोर्स विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द कार और बस। वैसे ही बस या फिर कार में जो इंजन होते हैं वो फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, निकालते हैं, और इसी की हेल्प से मूवमेंट होती है कार या बस में। फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस फोर्स। और ये उस फोर्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, दे गेट इट फ्रॉम द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल्स, ओके। ये जो उनके अंदर फ्यूल्स डाले जाते हैं, ठीक है, जो कार्स या फिर बसेस के अंदर जो फ्यूल्स डाले जाते हैं उससे वो अपनी एनर्जी फोर्स, ठीक है, वो अपनी एनर्जी उसी से ऑब्टेन करते हैं। और लाइक सीएनजी, पेट्रोल और डीजल। इफ देयर इज नो पेट्रोल और डीजल और सीएनजी, द कार और बस कैन नॉट मूव एज देयर इज नो एनर्जी, ओके। अगर डीजल, पेट्रोल या फिर सीएनजी कार या बस में ना हो तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी और वो कोई भी वर्क नहीं करेगा, ओके। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। The following list some from the energies, okay. Burning of fuel, heat energy. Riding the cycle, muscular energy. Battery cells, chemical energy. Sailing on a sailboat, wind energy. Bursting of crackers, sound energy. Drying of seeds, solar energy. Glowing of bulb, electrical energy, okay. This is all forms of energy, okay, forms of energies. Now move on next page. Mechanical energy. Mechanical energy. There are two forms of mechanical energy. Mechanical energy के दो forms होते हैं. Number 1 kinetic energy and number 2 potential energy. Number 1 kinetic energy and number 2 potential energy.
What is kinetic energy? The kinetic energy of that a moving object has is called kinetic energy. Okay? मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी लगती है, ठीक है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. एग्जाम्पल, ए मूविंग स्टोन, ए मूविंग मार्बल, ए फॉलिंग टॉय पॉसेस काइनेटिक एनर्जीज. ओके, मूविंग स्टोन, मार्बल्स, जितनी भी चीज़ें मूव करती हैं, अगर चीज़ें मूव कर रही हैं, दिस इज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ मूव ऑन. नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, उसके पोजिशन की वजह से इज कॉल्ड ए पोटेंशियल एनर्जी. ओके, एग्जाम्पल, ए स्ट्रेच्ड रबर बैंड, क्वाइल्ड स्प्रिंग, वाटर इन डैम एक्सेट्रा पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी. इनके पास क्या होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी होते हैं. वाटर फ्रॉम डैम व्हेन रिलीज्ड मूव टर्बाइन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और जब वाटर होते हैं, डैम से जो वाटर निकलते हैं और जब रिलीज किया जाता है टर्बाइन्स में, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब जो एनर्जी को स्टोर किए हैं, अब पोजीशन, उसी पोजीशन पे रह के वो एनर्जी को स्टोर किए हैं, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, आई होप यू गेट इट. नेक्स्ट टॉपिक, biogas. Okay, next topic, biogas, we will discuss in next video. Thank you and have a nice day.